नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज जम्मू को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है जी और एक अच्छी खबर है कि मैं जो नितिन गडकरी हैं रोड मिनिस्टर जो हैं, जी तो वो यहाँ पे एक हिस्टोरिक मेगा रोड लॉन्चिंग सेरेमनी है आज जी जो वहाँ पे 25 बड़े प्रोजेक्ट जो है जी जम्मू के अंदर वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 8 टनल्स भी हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी है, जम्मू में बहुत हड़कंप मच गया सुबह सुबह जबकि एक खबर निकली कि जेके बैंक जानीपुर में और उसके साथ ही एक और भी दूसरा स्टोर है, वहाँ पे बम की अफवाह थी। उसको लेकर काफ़ी भगदड़ मची रही जी और बाद में पुलिस ने कहा ये मॉक ड्रिल थी। जी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी एक और बहुत बड़ी खबर है कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे राणा जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन मन उनका आज भी उस तरफ है। तो कल उन्होंने ये एक अंदर की खबर क्या कि शेख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे उन्होंने मुलाकात की, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी खबर ये है कि आज जम्मू जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बहुत पीठ ठपठपाई और उन्होंने कहा कि वो उनका 329वां रैंक था, वो बाद में घटते हुए 224 आ गया, वो 169 आ गया। लेकिन उन्होंने जहाँ बैठते हैं वहाँ अगर वो दाईं तरफ नजर करें तो उन्हें सूर्यपुत्री तभी नजर आती है, लेकिन शायद उस चश्मा जो उन्होंने पहना होता है उस हाँ वक्त वो उसकी तरफ नहीं जाता जी और वहाँ नहीं देख रहे कि शहर के 18 गंदे नाले उसके बिल्कुल अंदर पड़ रहे हैं और क्या बुरी हालत है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसी की कि जो आज नितिन गडकरी जी जम्मू में उनका दौरा कर रहे हैं और वो ये यहाँ से जम्मू से सीधा वो डोडा चल जाएंगे और 25 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें वो आज जम्मू को सौंपेंगे। उसमें से 8 टनल्स भी हैं जिससे काफ़ी हमारा रोड डिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। जैसा कि हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो वहाँ के सांसद हैं, उनकी हमेशा कोशिश रही है जी कि जम्मू कश्मीर को, खासकर उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कहीं भी कोई ऐसी जगह ना रहे जहाँ रोड ना पहुँचे और वहाँ पे अप्रोच ना हो। तो उसी सिलसिले में आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन है डोडा के वहाँ एक मैदान के अंदर। और लोकल जो वहाँ के सांसद हैं, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहाँ जा रहे हैं। ये बहुत प्रोजेक्ट हैं और ये समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की वजह से जम्मू के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ विकास कार्य उसमें शामिल हैं जी जी उनके प्रयास से। तो ये बहुत बड़ी सौगात है जम्मू संभाग के लोगों के लिए, रोड कनेक्टिविटी के लिए, और ऐसे इलाकों में जो कि बिल्कुल अछूते रह गए। आप चिनाब वैली में ऐसी ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पर लगता है कि सड़कें इतनी नैरो हैं कि नीचे आदमी गिर जाए वाहन समेत। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रयास है, ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है और एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए लाजमी तौर पर बधाई के पात्र तो ये बनते ही हैं जी बिल्कुल। भूतल परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चूँकि जम्मू में हम देख रहे हैं कि लंबे अरसे जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, ये काफ़ी इस मामले में कोशिशें कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अधिक से अधिक प्रोजेक्ट लाए जा सकें। केवल जम्मू संभाग नहीं, कश्मीर के लिए भी उतनी तवज्जो दे रहे हैं कि कश्मीर में भी ऐसी आवाज़ न उठे कि केवल जम्मू में विकास हो रहा है। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है। इसके लिए हम सब लोगों को खुशामदीद कहना चाहिए। और इस प्रकार के प्रोजेक्ट जब आते हैं, जाहिर है कि उससे टूरिज्म को भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है हमारी जम्मू में। बिल्कुल। डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ में चले जाएं, पार्डर और डज्जन में चले जाइए, इतनी खूबसूरत बड़ी जगह खूबसूरत जगह है। है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो अब रोड कनेक्टिविटी भी आती है, तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट सामने आएंगे, रोड्स वहाँ होगी, बिल्कुल। तो टूरिस्ट डेफिनेट जो है और उनका रुख बल्कि जो कुछ है, इलाके तो ऐसे हैं जो सीधा साउथ कश्मीर से बिल्कुल अनंतनाग से लगे हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ एक तरफ से वहाँ, दूसरी तरफ हिमाचल में बलवा के बिल्कुल साथ, बिल्कुल लद्दाख की चंबा तरफ, के साथ, लद्दाख की तरफ भी हाँ चंबा के तो मैं साथ समझता हूँ अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है। तो जी तो आज सुबह जानीपुर में जेके बैंक और वहाँ एक स्टोर, इजी स्टोर है, वहाँ पे एक अफवाह फैली बम लेकर, उसे लेकर काफ़ी पुलिस उस वक्त हरकत में आ गई और सारा बैंक को खाली करवा दिया गया और स्टोर को खाली करवाया गया और सर्च ऑपरेशन चला, काफ़ी देर तक वहाँ पे चला और रोड भी बंद रही।
और बाद में वहाँ कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाद में जो बताया गया कि ये एक मॉक ड्रिल थी। अब पता नहीं मॉक ड्रिल थी या पुलिस ने उसको उस बात को कुछ मिला नहीं, या अफवाह थी या कुछ था, उसको नहीं बताना चाहती थी, उन्होंने एक मॉक ड्रिल करके इस बात को पब्लिक के सामने ला दिया। लेकिन उससे जो हरासमेंट काफ़ी वहाँ पे लोगों को नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, शुरुआत में जब खबर आई सोशल मीडिया पे, ये खबर खूब चली कि एक बम मिला है, तो जाहिर है कि जब बम की बात आती है तो बदहवासी और हड़कंप मचता है, लोग घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होने जा रहा है। ये काफ़ी देर तक पुलिस ने इस पर कोई सफाई नहीं दी, ये भी नोट हाँ, करने की बिल्कुल। बात है। लेकिन जब सोशल मीडिया में बहुत अति हो गई इस खबर की, तो उसके बाद एसएसपी जम्मू ने कहा नहीं, वो हमारी मॉक ड्रिल थी और हमने वो एक मॉक ड्रिल हम लोग करते रहते हैं कि कोई आतंकी वारदात ना हो उसको, उससे पहले कि हमारा अमला एक्टिव है, प्रोएक्टिव है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर मॉक ड्रिल है तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार की अफवाहें उड़ती हैं, वो अफवाहों से लगता है कि कई ना कई बार, जैसे आपने देखा ना परसों वहाँ पठानकोट में, जी जी। वहाँ मोटर बाइक पे सवार 2 बम फेंके, विस्फोट हुआ। उसके बाद अलर्ट तो हो ही गया पुलिस का, नेशनल हाईवे बिल्कुल हमारा पठानकोट से जो जम्मू की तरफ बिल्कुल आता है, और भी जो सैन्य शिविर है वहाँ भी हाई अलर्ट कर दिया गया। तो अगर पुलिस ने ये मॉक ड्रिल किया है तो मैं समझा इस प्रकार की मॉक ड्रिल हर माह होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे लगता है कि ये तो कई महीनों बाद सुनाई दिया कि पुलिस की ओर से जम्मू में कोई मॉक ड्रिल हुई है। सी जी, एक खबर और भी है कि जो देवेंद्र राणा है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया, उन्होंने कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, यहाँ पे महंत बचित्र सिंह जी है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो उनके आश्रम में उनको देखने के लिए गए। और साथ में देवेंद्र राणा जी को पहले ही पता चल गया कि वो डॉक्टर साहब यहाँ पे आ रहे हैं, और उनसे वो ऐसी जगह मुलाकात नहीं कर सकते थे ताकि वो सुर्खियों में ना आ जाए, प्रेस में ना आ जाए, लोगों को पता चले। तो वो वहाँ पर पहले ही पहुँच गए और उनकी मुलाकात महंत बचित्र सिंह जी के आश्रम में, वहाँ दोनों की मुलाकात हुई। क्या बातचीत हुई वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब उनके मन के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसी तरह बसे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने ये एक पूरा प्लान बनाकर, पूरा तरीका बनाकर वहाँ पे जाके मुलाकात की उनके साथ। बिल्कुल, वो एक गीत आया था, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से मत कहना। तो मैं समझता हूँ कि ये परसों की बात है। मनजीत सिंह आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं, और इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि शायद सिख समुदाय को अट्रैक्ट करने के लिए जिस अमित शाह उसी गुरुद्वारे में गए थे, उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद भी उसी गुरुद्वारे में गए, और परसों ये अपना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गए हैं, क्योंकि इनके आने की भनक तो पहले मिल चुकी थी। तो अब ये बात भरोसेमंद सूत्र बता रहे हैं कि वहाँ पहले से आके बैठ गए थे अपना देवेंद्र सिंह राणा, भाजपा के जो बड़े नेता हैं, और डॉक्टर साहब जैसे आए, कहते हैं कि शायद उनकी कोई बातचीत हुई है। लेकिन बात वही है ना, क्या बात हुई, मुलाकात हुई, कि बात किसी से मत कहना, ना उधर से बात आई है ना उधर से बात आई है। तो अगर मुलाकात है तो अच्छी बात है। रिश्ते तो देखिए कई बार मियाँ बीवी में तलाक हो जाता है, फिर भी आमना सामना कभी होता है तो हेलो हाय तो हो ही जाती है, जब अगर रिश्ते ठीक रहे। तो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक लोग अपने अंदाज लगाएंगे कि भैया क्या दिल नहीं लग पा रहा भाजपा में जाने के बावजूद, इतना हंगामा हुआ, तो ये सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जब पब्लिक लाइफ में आ जाता है सवाल उठने लाजमी है। अब क्या सच्चाई, क्या बातचीत हुई, ये ना तो डॉक्टर साहब बताएंगे फारूक अब्दुल्ला, और ना देवेंद्र सिंह राणा बोलने वाली कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा नेताओं के जरूर कान खड़े हुए होंगे कि जैसे कि भाजपा के नेता कहते हैं कि पैराशूट लीडर आ रहे हैं, उनके लिए ये जरूर ये बात एक मनन करने की होगी कि आखिर मन तो अभी भी वहीं है, चाहे प्राण यहाँ हो। ये बात कही आपने, तलाक तो हो जाते हैं, तो ये कि बहुत से चांसेस रीसेटलमेंट के भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम आज अपना जीएमसी में जब कॉर्पोरेशन की तरफ से मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपनी बड़ी जोर से पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि हमारा रैंक 329 रैंक था, सबसे नीचे थे देश में, अब घटते घटते 169 पे आ गए हैं। हमने सफाई अभियान ये शुरू किया है, वो किया है, जिधर से ये बहुत से लंबी बातें उन्होंने बताई हैं। लेकिन बार बार जो जम्मू के वासी कहते हैं वो सूर्यपुत्री तवी के बारे में, और आज उन्होंने स्वीकार भी किया कि हमारा रैंक नीचे क्यों है, सीवरेज की वजह से, हमारा सीवरेज प्लांट नहीं है, हमारा सीवरेज सिस्टम नहीं।
लेकिन तभी जो है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं। मैंने जैसे पहला कहा कि जी। जिस कुर्सी पे वो बैठते हैं वहां से उन्हें तभी साफ दिखाई देती है, जी वो देख सकते हैं अच्छी तरह। वो दूसरी बात है कि चश्मा उनका उनके देखने पे रुकावट डाले तो वो अलग सी एक बात जी है। जी वहां पे शहर के 17 गंदे नाले जो हैं बिल्कुल उसमें जा रहे हैं तवी के अंदर। बिल्कुल। तवी की हालत इतनी गंदगी है, बड़ी बड़ी है, उसकी सफाई की तरफ कॉरपोरेशन का या कोई ऐसा अभियान नहीं चला रहे कि इसे साफ किया जाए। यहाँ पे आके उन्होंने अपनी पीठ ठुका दी कि मेरा रैंक जो है जम्मू का हमारे बाद 169 में आ गया, 329 से लेके। जी तो ये अपनी पीठ टपटपा रहे हैं। जो असलियत में जो चीज़ है जिसको लेके जम्मू के लोग चाहते हैं, जैसे कि मान्यता है तभी के लिए, सूर्यपुत्री के लिए मान्यता है, उसकी सफाई के लिए कोई अभियान नहीं चला रहे। देखिए, ये रैंक कौन सा है कौन सा नहीं है, ये तो एक सर्जरी वाला सिस्टम है। मैं समझता हूँ कि सर्जरी करके आप प्रत्यारोपण जो मर्जी कर लें, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो तो यही है जो आप बता रहे हैं। वो आपने ठीक कहा, पता नहीं उनका चश्मा किस नंबर का है कि उनको तवी नदी जो सूर्यपुत्री कही जाती है, तवीशी कही जाती है, हमारी लाइफ लाइन है सबसे बड़ी जम्मू की, जहाँ से हमें पानी पीने को मिलता है, जिसकी पूजा अर्चना होती है, छठ पूजा भी यहाँ होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनको मेयर साहब चंद्रमोहन गुप्ता हो या डिप्टी मेयर हो, डिप्टी मेयर के घर के पीछे से भी तवी नदी निकलती है। तो इनको ये कहने से पहले, पीठ थपथपाने से पहले ये भी देखना चाहिए कि हमारी जो लाइफ लाइन है, हमारी जो जीवन रेखा है, आखिर उसकी कितनी बदहाली है। हालांकि तभी बचाओ आंदोलन चंद्रमोहन शर्मा भाजपा के ही नेता हैं और गोविंद सरीन, ये सारे मिलकर हर इतवार को वहाँ पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कई सालों से कि तवी नदी को किसी तरह से प्रदूषण मुक्त किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और आपने जिस और नालों का जिक्र किया, इन नालों के लिए 2012 से लेकर क्वेश्चन जारी हैं, बकायदा प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन हैरान है कि यहाँ ठेकेदार ऐसे महान है कि उन्होंने उनको अभी तक सिरे नहीं चढ़ाया। 85% शहर अभी नालों से लिंक नहीं किया गया जी, सीवरों से, कहने का मतलब। तो इससे लगता है कि भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है, भ्रष्टाचार और नौकरशाही की उदासीनता की, लाल पीताशाही की। तो मैं समझता हूँ कि इनको उपराज्यपाल साहब को, मेयर साहब भले अपनी पीठ थपथपाएं, मुख्य सचिव जो हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब है, इनको देखना चाहिए। उपराज्यपाल तो उस प्रदेश से आते हैं जहाँ गंगा बहती है, जमुना बहती है, गंगा जमनी तहजीब संस्कृति से निकल कर आए हैं। उनको कम से कम संवेदनशील मुद्दे को देखना। वही हमने कहा कि पूरा जम्मू सड़कों पे और मुनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी पीठ थपथपा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।